जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा जो है वो NH-44 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये देखिए पिछले एग्जाम में पूछा था आपके यूपीपी के, जय जवान जय किसान का जो नारा है ये जो है किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो हमारा ए राइट होगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो जो विटामिन डी है वो हमें धूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रविड़ शैली किससे संबंधित थी? तो द्रविड़ शैली जो है किससे संबंधित है? ये मंदिर जो है मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? पहला लोकसभा चुनाव जो है 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो हमारा ए राइट होगा। ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम किस राज्य है, मतलब किस राज्य में है? महाबलीपुरम जो है वो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तीन बंदर किसके प्रतीक हैं? तीन बंदर जो है वो गांधी जी की शिक्षाएं के प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। राजराज चोल जो है वो चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी राइट होगा। साथियों, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी गंगा दक्षिण के नाम से यानी कि क्या कहता है गंगा के नाम से जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर है वो हमारा बी राइट होगा। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहला महिला जो राज्यपाल है वो सरोजिनी नायडू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो हमारा ए राइट होगा। ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख जो है हम लोग मिल्खा सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है,
सिक्कों की अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिज्मेटिक्स जो है हम सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। मतलब किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद में संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो हमारा सी राइट होगा। अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी राइट होगा। साथियों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।